ज्योतिष में नक्षत्र ग्रहों का भी उतना ही महत्व है जितना राशियों का है। तो आपने देखा होगा कि हर घर में 12 घरों में 12 अलग अलग राशियाँ होती हैं। किसी के लग्न में जेमिनी होती है, किसी में टॉरस होती है, किसी में एरीज होती है, मतलब किसी में मेष होती है, मिथुन होती है, वृषभ होती है, और उसमें एक नंबर लिखा होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इन राशियों से भी आप स्वभाव निकाल सकते हैं, कौन सी राशि कहाँ पे पड़ेगी, उससे भी आपको एक आइडिया लग सकता है कि ये व्यक्ति कैसा है। जैसे जेमिनी यानी अर्थात मिथुन जो राशि है वो डुअलिटी दिखाती है। अब आपके लग्न में ही जेमिनी राशि पड़ गई तो आप दिखाते कुछ और हो कुछ और। अब ये रहेगा कि कम्युनिकेशन की राशि भी है, तीसरी है। तो ये हो सकता है कि आप अपने बड़े भाई से या अपने दोस्तों से ज़्यादा कम्युनिकेट करते हो। किसी के मान लीजिए कि कहीं और यही राशि पड़ती है, चौथे घर में पड़ती है, तो हो सकता है कि आप वहाँ पे कम्युनिकेशन आप ज़्यादा बात करते हो अपनी मदर के पास से, प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा बात करते हो, गाड़ी के बारे में बात करते हो। अगर लग्न में आपके मिथुन राशि है तो चौथे घर में छठवीं राशि पड़ेगी। तो ये भी हो सकता है कि जेमिनी राशि वाले कार डीलरशिप का काम करते हो, प्रॉपर्टी का काम करते हो, या इनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हो, मल्टीपल गाड़ियाँ हों। ये भी हो सकता है क्योंकि मरकरी चौथे घर में अच्छा काम करता है। दूसरे घर में इनकी आ गई मून की राशि, चौथी राशि, क्योंकि तीसरे के बाद चौथा आता है। तो मून की राशि कैंसर या कर्क राशि आ गई तो इनके जैसे मून जो है घटता बढ़ता रहता है, अमावस्या पे, पूर्णिमा पे, एकादशी पे घटता बढ़ता रहता है। तो वैसे ही इनके फिक्स एसेट जो होंगे, एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में, वो घटते बढ़ते रहेंगे। कभी तो बहुत ज़्यादा रहेंगे, कभी बहुत कम रहेंगे, तो ऐसे चेंज होते रहेंगे। अब इनकी जो 8वीं राशि है जो ट्रांसफॉर्मेशन की होती है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वो पड़ेगी 6वें घर में। और वही 11वें घर में भी मार्स की राशि पड़ेगी, मेष। तो ये हो सकता है कि अपनी डेली रूटीन में कई बार बीमार पड़े, या फिर हो सकता है कि इनके मामा मौसी ने बहुत स्ट्रगल करी हो, उनके लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए हों इनके जन्म के बाद। वो मार्स के कहाँ पे प्लेस्ड है उस पर डिपेंड करता है। बीमारियाँ जो है उस पर डिपेंड करती हैं कि आपका लग्न कितना मजबूत है। अगर वो नीच राशि में है या फिर ख़राब हो गया किन्हीं कारणों से, तो बीमारियाँ आपको जल्दी लगेंगी। और अगर वो अच्छा है तो बीमारी या तो लेट आएगी या फिर आएगी ही नहीं। अब वो 6th हाउस में कौन सा प्लैनेट है या 6th लॉर्ड कहाँ पर गया है उस पर डिपेंड करता है। 7वें घर में इनकी सजिटेरियस राशि पड़ती है, धनु राशि। तो तीसरे ये लग्न जो है आपकी जेमिनी पड़ी, तो ये कहीं पे कुछ भी बोल देंगे, इनको कंट्रोल नहीं है। और अपने से अपोजिट जो है, इन्हें एक समझदार, एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो इनसे इज्जत एक्सपेक्ट करता है, बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि जुपिटर की राशि पड़ गई तो वो बहुत समझदार होगा, फाइनेंशियली बहुत उसको नॉलेज होगी, अब वो एक्सपेक्ट करता है आपसे इज्जत। अब आप देखेंगे कि 8वें और 9वें घर का जो लॉर्ड है वो शनि बनता है, इसलिए इनके पिताजी के कारण या पिताजी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। और लक जो है इनको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फेवर ना भी करे, तो इसलिए कई सारी दिक्कतें इनको हो सकती हैं। 10वें घर में इनकी राशि पड़ी, 12वीं राशि पाइसेस। अब पाइसेस पड़ गई तो हो सकता है ये कई सारे काम करते हों, या हो सकता है कि ये कमीशन पे काम करते हों, विदेशी कंपनी के साथ काम करते हों, या विदेश में काम करते हों, क्योंकि पाइसेस जो है वो विदेश से भी रिलेटेड होता है। वर्क प्लेस पे इनके कई सारे लॉसेस हों, कई सारे कोई जॉब चली गई, फिर बिज़नेस कर लिया, फिर चेंज कर लिया, ऐसे कई सारी चीज़ें होती रहें। दोस्त बनाने में या कनेक्शन क्रिएट करने में थोड़े से रेस्टलेस हों, डिज़ायर्स के कारण रेस्टलेस हों, ये भी हो सकता है, क्योंकि मेष राशि पड़ेगी 8वें घर में। तो ऐसे आपको राशि अलग अलग देख कर समझना है। टॉरस राशि जो दूसरी राशि है, उससे आपको वेल्थ मिलती है, उससे इंस्टेबिलिटी भी मिलती है। तो टॉरस राशि इनके 12वें घर में पड़ी, तो ये हो सकता है कि इनको कभी नींद आती हो, कभी नहीं आती हो,
कभी हो सकता है कि इनको फॉरेन पैसा अच्छा आता हो, कभी कम आता हो। बेडरूम प्लेजर्स को भी दर्शाता है 12वां घर, तो वो भी आप रिलेट कर सकते हैं। दादी से भी रिलेट कर सकते हैं, हो सकता है पैतृक संपत्ति मिल जाए या कभी नहीं भी मिले। तो इस तरह से आपको पूरी जो राशियाँ हैं उनके और हाउस के सिग्निफिकेशन उठाकर आपको समझना है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। तो जेमिनी वालों को इसलिए लक ज़्यादा फेवर नहीं करता है। अब 5वें घर में इनकी 7वीं राशि पड़ी जो वीनस की राशि है, और 10वें घर में इनकी 12वीं राशि पड़ी। वीनस जो है वो 12वीं राशि में उच्चिका होता है। तो अगर इनकी बेटी पैदा होती है तो इनको करियर राइज मिलेगा। और ये अब आप कहेंगे कि ये चीज़ हमें फलीभूत नहीं हो रही है, तो ये भी हो सकता है कि वो दशा में, ट्रांसिट में फिर फलीभूत हो आगे चल के। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।